नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। विधायक दीपक बिरुआ की पहल पर नगर परिषद द्वारा शहर में दमकल की मदद से सैनिटाइजेशन काम शुरू हो गया है। जानकारी हो कि एक दिन पहले नगर परिषद जाकर पदाधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा और समस्याओं से अवगत हुए थे। इसी दौरान विधायक ने दमकल से शहर को सैनिटाइज कराने की तरकीब को पूरा कराया था। ठीक इसके दूसरे दिन शनिवार को शहर को सैनिटाइज करने का काम आमला टोला से शुरू हुआ। विधायक की पहल पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दमकल विभाग के माध्यम से सैनिटाइज किए जाने को लेकर आम लोगों ने इसे एक सराहनीय पहल बताया। विधायक दीपक बिरुआ ने उपायुक्त से बात कर नब को किट और मास्क भी उपलब्ध कराया। जिला प्रशासन द्वारा चाईबासा नगर परिषद को कोविड-19 से बचाव के लिए हैंड सैनिटाइजर, मास्क, किट, ग्लव्स आदि शामिल हैं। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा, नव उपाध्यक्ष डोमा मिंज, लखबीर सिंह राजा, हृदय शंकर बिरुआ आदि उपस्थित थे। सैनिटाइजर किया जा रहा है, इसमें केमिकल डालकर ताकि पूरे शहर में हमारे माननीय विधायक जी का अथक प्रयास रहा। काफ़ी दिनों से हम लोग ये प्रयास दमकल के लिए कर रहे थे। माननीय विधायक जी के पहल पर तुरंत दमकल उपलब्ध हो गया, जिससे हम पूरे शहर को दमकल से सैनिटाइज कर पाल की तरफ से केमिकल दे करके जिसमें जो आपको पूरे पानी से यह क्लीन कर दिया जाए जगह जगह पर, पूरे चौक चौराहा ब्लीचिंग वगैरह भी डाला जा रहा है। आपको उपलब्ध है, हमारे पास 20 बोरा ब्लीचिंग पाउडर है, जिसे नाली वाली जहाँ जहाँ साफ सफाई किया जाएगा वहाँ पर छिड़काव किया जाएगा। पंचायतों में चल रहे मुख्यमंत्री दीदी किचन का निरीक्षण विधायक दीपक बिरुआ ने किया। विधायक ने बड़ा लागिया, पंडावीर और बरकेला पंचायत में चल रहे मुख्यमंत्री दीदी किचन के संचालन को देखा। इस दौरान विधायक दीपक बिरुआ ने बड़ा लागिया में बुजुर्गों को भोजन परोसा और उनका हाल समाचार भी लिया। ग्रामीणों ने बताया कि कई लोग गांव दूर होने के कारण मुख्यमंत्री दीदी किचन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तब विधायक ने उपायुक्त से बात कर इस समस्या को रखा। बिरुआ ने बताया कि एक पंचायत अंतर्गत 5-6 गांव आते हैं। ऐसे में कई गांवों के लोगों को मुख्यमंत्री दीदी किचन केंद्र दूर होने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए 2 दिनों के अंदर गांव-गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों में भी भोजन की सुविधा शुरू करा दिया जाएगा, ताकि लोगों को अपने घर के पास ही भोजन मिल सके। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त ने भी सहमति जताई है। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रांची से चक्रधरपुर लौटे 2 युवक को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। चक्रधरपुर थाना पुलिस ने दोनों युवक और वाहन चालक के खिलाफ भादवी की धारा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। चक्रधरपुर के पवन चौक पर चक्रधरपुर थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी के द्वारा लॉकडाउन का अनुपालन के लिए अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान सूचना मिली कि शहर के राजाबाड़ी रोड निवासी सपन विश्वकर्मा सब्जी और अनाज ढोने वाले वाहन से चालक परमेंद्र चौहान की मदद से चक्रधरपुर आ गए हैं। चक्रधरपुर पुलिस ने दोनों को चिकित्सकीय जांच के बाद क्वारंटाइन कर दिया। साथ ही वाहन के चालक रमेश कुमार पर मामला दर्ज किया है। गोवा खदान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के उप महाप्रबंधक विपिन कुमार गिरी ने पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल को 100 मास्क सौंपा। उप महाप्रबंधक ने कहा कि गोवा में महिला सशक्तिकरण केंद्र आशाएं की महिलाओं को एकत्रित कर मास्क बनवाया गया। संस्था की महिलाओं के द्वारा तैयार किया गया 2500 मास्क को वितरित किया गया है। सैंपल के तौर पर 100 मास्क उपायुक्त को भी सौंपा गया। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी में लोगों की रक्षा करने में मास्क काफी सहयोग प्रदान करेगा। हम लोगों ने एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर बनाया है, जिसके तहत हम लोग ग्रामीण महिलाएं जो है, बेरोजगार महिलाएं हैं, उनको एक साथ एकत्रित करके हम लोगों ने इस कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए उनसे एक सजेशन दिया कि आप क्या मास्क बना सकते हैं। तो बड़े उत्सुकता से उन लोगों ने सभी इसको एग्री किया और हम लोगों ने अभी बनाया है और करीब 2-2,500 मास्क हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और आज हम लोगों ने सैंपल के तौर पे हमारे जो उपायुक्त राजकमल साहब हैं, उनको भी हम लोगों ने
100 आज बेड स्वरूप दिया है, जो इस त्रासदी में लोगों को की रक्षा करने में काफी सहयोग करेगा। जिले में कार्यरत खनन कंपनियों के सहयोग से कोविड-19 के संकट काल में जनता को राहत देने के लिए जिले में मुख्यमंत्री होमलेस भोजनालय की शुरुआत शीघ्र ही की जाएगी। सुदूरवर्ती गांव में लॉकडाउन के कारण घरों में चूल्हा जलने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने के चलते किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़े, इसके लिए कॉरपोरेट और औद्योगिक घराने भी जिला प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। उपायुक्त अरवा राजकमल ने आज जिले की खनन कंपनियों के महाप्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिले में कार्यरत एनजीओ और कॉरपोरेट तथा औद्योगिक घरानों के सौजन्य से कई राहतकारी कार्य किए जा रहे हैं, जिसके लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में जिले के उप विकास आयुक्त कार्य कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में कई संस्थाओं के द्वारा सीआरपीएफ और सरकारी संस्थाओं के द्वारा चावल के पैकेट, आलू और अन्य सब्जियां तथा अन्य मूलभूत सामग्री वितरित की जा रही है। जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक भोजन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से जिला प्रशासन भोजन उपलब्ध करा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि जिले की प्रत्येक पंचायत में एक दीदी किचन है, लेकिन दीदी किचन की पहुंच हर गांव तक नहीं है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में जल्दी ही मुख्यमंत्री होमलेस भोजनालय शुरू किया जाएगा। गांव-गांव तक जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करने हेतु जिले में विशेष योजना प्रारंभ करने के विषय में सांसद और विधायकों से कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसी के आलोक में मुख्यमंत्री होमलेस भोजनालय शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत जिला के सभी ग्रामीण क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविकाओं को 10 किलो चावल और 1.25 किलो दाल और पर्याप्त मात्रा में आलू, प्याज और सब्जियां इत्यादि उपलब्ध कराएंगे। गांव के ऐसे व्यक्ति जो कि बेघर हैं, अनाथ है या बुजुर्ग महिला या पुरुष जो किसी और के सहारे जीवन यापन करते हैं, वह आज आधारहीन हो गए हैं। लॉकडाउन के दौरान उनके घर में रसोई की व्यवस्था नहीं है। समाज के ऐसे अत्यंत जरूरतमंद और अंतिम व्यक्ति को लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि तक खाना खिलाने का कार्य आंगनबाड़ी सेविका करेंगी। इसके लिए आवश्यक सामान टाटा स्टील नौमुंडी के माध्यम से आपूर्ति कराएंगे। सेल और एसीसी ने भी सहयोग के लिए सहमति दी है। उपायुक्त ने बताया कि 10,000 मास्क हर खनन कंपनी और एसीसी कंपनी द्वारा देने की सहमति दी गई है। बैठक में उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, महाप्रबंधक रुंगटा माइंस, महाप्रबंधक सेल किरीबुरु, चिड़िया, मेगा हाथोबुरु और गुआ, महाप्रबंधक टाटा स्टील नौमुंडी और महाप्रबंधक एसीसी झिकपानी शामिल हुए। आज जिला के सभी औद्योगिक जिला में एनजीओस और कॉरपोरेट के अभी पूरे क्षेत्र में कई सारे संस्थाओं के द्वारा सीआरपीएफ और सरकारी संस्थाओं के द्वारा चावल का पैकेट हो, आलू सब्जी के साथ कुछ और बेसिक और जो सामान है उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर गांव तक अगर आप बात करेंगे तो दीदी किचन के द्वारा हम लोग खाना खिलाने का काम करवा रहे हैं, लेकिन हर पंचायत में एक दीदी किचन है तो हर गांव तक इनका रीच नहीं है। तो इसको दूर करने के लिए एक विशेष योजना इस जिला के लिए प्रारंभ करने के बारे में कई सारे सांसद, विधायक और सांसद के द्वारा इस संबंध में सुझाव भी प्राप्त हुआ। उसी के आलोक में मुख्यमंत्री होमलेस किचन भोजनालय शुरू करने का अभी हम लोग एक प्लान बनाए हैं, जिसके तहत जिला के सभी ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविकाओं को 10 किलो चावल और 1.25 किलो दाल और पर्याप्त अमाउंट में पोटैटोस और ऑनियन भी हम लोग उपलब्ध करा देंगे। और गांव के ऐसे व्यक्ति जो बेघर हैं, अनाथ हैं या वृद्ध महिला या पुरुष जो किसी और के सपोर्ट से जीते हैं, अपने घर में अगर कोई किचन नहीं रहता है, घर ही नहीं रहता है, ऐसे समाज के अत्यंत वल्नरेबल सेक्शंस के लोग होंगे, वैसे लोगों को खाना खिलाने के काम हमारे आंगनबाड़ी सेविका करेगी जब तक लॉकडाउन रहेगा। तो उसके लिए जो आवश्यक सामान है उसको हम लोग टाटा नौमुंडी के माध्यम से प्रोक्योर कर रहे हैं। इसी तरह
हमारे सभी सेल के जितने भी संस्था हैं, 4 हम लोगों का जो लीज होल्डर्स हैं, चारों कंपनी के जीएम्स भी कमिट किए हैं, एसीसी प्लांट के द्वारा भी कमिट को जो रूरल एरिया में रहते हैं उन सभी को एक बेसिक राशन पैकेट हम लोग उपलब्ध करा देंगे, जिसके माध्यम से वो एवरेज पे 5 से 10 आदमी जो गांव के ऐसे व्यक्ति हैं जो घर नहीं है वैसे लोगों को खाना खिलाने का काम करेंगे, ताकि हर एक गांव में हम लोगों का इस परिस्थिति में हम लोगों का रीच रहेगा और कोई भी गरीब व्यक्ति भूख से सोने की किसी को नौबत नहीं पड़े। तो ये योजना का शुभारंभ भी आने वाले वीक में हम लोग करेंगे और इसके साथ साथ मास्क भी करीब 10,000 मास्क हर माइनिंग कंपनी और जो एसीसी कंपनी के द्वारा देने के बारे में कमिटमेंट हुआ है। काफी पॉजिटिव रिस्पांस के द्वारा मिला। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिले के सभी मानकी मुंडा और मुखिया से सहयोग करने की अपील की है। स्थानीय भाषा हो और हिंदी में पत्र लिखकर उपायुक्त ने कहा है कि कोरोना वायरस ने वैश्विक महामारी का रूप धारण कर लिया है। इस संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक पुनः संपूर्ण तालाबंदी कर दी गई है। उपायुक्त ने पत्र में कहा है कि संपूर्ण तालाबंदी के दौरान जिले के लोगों को कोई समस्या न हो, इसके लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन के द्वारा कई उपाय किए गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा अप्रैल, मई और जून माह का राशन उपलब्ध करवाया गया है। उपायुक्त ने पत्र में कहा है कि जिले के सभी मानकी मुंडा और मुखिया अपने अपने क्षेत्रों में वैसे व्यक्ति जो बाहर के देश और राज्य से आए हैं या ऐसे व्यक्ति जिनमें संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं, उसकी तत्काल जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए, ताकि वैसे लोगों को होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन केंद्र में रहने के लिए जागरूक किया जाए। क्षेत्र में होने वाली किसी की मृत्यु की सूचना अविलंब जिला प्रशासन को दी जाए। यदि किसी परिवार को मदद की आवश्यकता हो तो इसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर 1950 पर दी जाए। सूचना मिलने पर गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराएंगे, ताकि इस वैश्विक महामारी में किसी को परेशानी न हो। बांग्लादेश से 1 माह पूर्व लौटी जगन्नाथपुर निवासी एक युवती के बारे में कोरोना वायरस होने का व्हाट्सएप पर झूठा अफवाह फैलाए जाने के मामले में जगन्नाथपुर पुलिस ने शनिवार को रहीमाबाद निवासी चांद किरण कुरैशी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जगन्नाथपुर की युवती बांग्लादेश में मेडिकल की कोर्स करती है। 18 मार्च को वह घर लौटी थी। युवती के पिता ने थाना में बांग्लादेश से लौटने की जानकारी दी थी। उसके बाद युवती का स्वास्थ्य जांच किया गया। 18 अप्रैल को युवती के पिता को जानकारी मिली कि उनकी पुत्री के बारे में चांद किरण कुरैशी अपने व्हाट्सएप से कोरोना वायरस होने का अफवाह फैला रहे हैं। पिता के द्वारा चांद के खिलाफ दर्ज किए गए मामले पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।